फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो, अगर जन्नतुल फिरदौस में जाने की ख्वाहिश हो, में जाने की ख्वाहिश हो गए, नक्शे पाए मुस्तफा पर आप चलते जाइए, नक्शे पाए तिजारत पैदा कर कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत कर तो भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, तो बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा, एक सुहागन बन के मैके से चली है आज, तो अपने शौहर को समझना अपने सर का ताज, तो नाना दादा वालिदों माँ की भी रखना लाज, तो उम्र भर ससुराल में कर ना खुशी से शफ़क़त और बड़ों का एहतराम, तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न्हा तिफलो ज़न पीरो जवां से हो तेरा शीरी बेटी, अज ससवार उजिया कह रही हो, बटिया प्यार मत रखियो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखियो पैर, रोज पढ़ियो बेटी कुरान, रोज करियो ताज़ाई, लेने से चेहरा बदनुमा लगता, तो ये दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, इस तरह तौबा से रंगे दिल बदलते जाइए, सुन्नतों तो ईद के सांचे में डलते जाइए, तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रहे गए, इस पर नजर कुछ है, अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी उसका असर कुछ है, हरीफों की तालीबा इसे सोजे जिगर कुछ है, तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो, क्या से क्या हो गए, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. हासिद गर तुझ पे हसद करता है कर सब्र के वो खुद कार बद करता है अपनी पस्ती को कर रहा है महसूस क्या करने तेरी बुलंदियों से वो कद करता है आपस में मुवाफिक रहो ताकत है तो ये है देखो न बाहमैब मोहब्बत है तो ये है आपस में मुवाफिक रहो ताकत है तो ये है देखो न बाहमैब मोहब्बत है तो ये है सेहत भी हो रोजी भी हो दिल को भी हो तस्कीन दुनिया में बशर के लिए नेमत है तो ये है। खूबसूरत जलसा जल्दी उजड़ गया थोड़े से हौसले से जिंदा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीर को जिंदा फरमाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ खींचेगा हम टांग खींचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा ये सवाल दरअसल बताएगा कि आप ससुराल में हैं या पिंडाल में। 3 सवाल हैं। पैगाम शुरू हो रहा है बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह कि जलसा इतनी जल्दी दुआ तक कैसे पहुंच गया। चूंकि आप मोहब्बत से सुन रहे आपकी पेशानी चमक रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। हसद 3 तरह का होता है। पहला दूसरा तीसरा खतरनाक हसद क्या है ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है हसद होता क्यों है। एक खून एक भाई आपस में एक रिश्तेदार एक खानदान के लोग हसद करते क्यों है ये मेरा दूसरा सवाल है। दुनिया में 2 गुनाह सबसे बड़े इसका नुकसान ज़मीन से लेकर के आसमान तक आसमान से लेकर के ज़मीन तक ये 2 बड़े गुनाह क्या है ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है हसद ख़त्म कैसे होगा हसद कैसे दूर होगा ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 हसद होता है। पहला हसद होता है उसको भी तरक्की हो मुझको भी तरक्की हो लेकिन जब मुझको तरक्की नहीं हो रही है तो उसकी तरक्की भाड़ में जाए। ये पहला हसद। दूसरा हसद है उसको तरक्की हो रही है मेरी तरक्की नहीं हो रही है उसकी तरक्की ख़त्म हो जाए उसकी तरक्की मुझको हासिल हो जाए। ये दूसरा हसद है। तीसरा हसद है जो सबसे खतरनाक सबसे बड़ा हसद है वो क्या है मुझको तरक्की हो या ना हो उसकी तरक्की भाड़ में जाए। ये सबसे खतरनाक हसद है। हसद होता क्यों है 3 वजह से। मेरे बराबर हो गया हसद हो रहा
मेरी इज्जत का मालिक हो गया, हसद हो रहा। मेरा मकसद फौत हो गया, हसद हो रहा। 3 वजह से हसद हो रहा। 2 गुनाह सबसे बड़े। एक गुनाह लालच। लालच में आकर के हजरत आदम ने उस फल को खा लिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। कहां से कहां चले आए, जन्नत से दुनिया में आ गए, जमीन पर आ गए, इतनी बुलंदी से इतनी पस्ती में आ गए। लालच बहुत बड़ा गुनाह। दूसरा गुनाह हसद है। इबलीस ने आदम से हसद किया और हसद के मारे रांदे दरगाह हो गया, जन्नत हराम हो गई, जहन्नम वाजिब हो गया। हसद कितना खतरनाक गुनाह है। हसद ख़त्म कैसे होगा? पहला रास्ता मुक़द्दर पर छोड़ दीजिए। मेरे मुक़द्दर में यही लिखा था, उसके मुक़द्दर में वही लिखा था, हसद ख़त्म हो जाए। अपने अंजाम को सोचिए कि मैं हसद करूँगा, मेरा फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा है, मेरा नुकसान है, तो हसद करके क्या फ़ायदा। हसद कैसे दूर होगा? तीसरा रास्ता दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे दिल से दूसरे के लिए हसद को निकाल दे, दूसरा भी तरक्की करे, मैं भी तरक्की करूं, अल्लाह उसकी तरह मुझको बना दे। ये आखिरी रास्ता है। इंशाअल्लाह दूसरे के सुख से हमको दुख होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों के किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा हो कर। पहला पैगाम खुदा की अजमत, खुदा की रहमत, खुदा की मेहरबानी और माफ़ी के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर करेंगे, तौबा फुर्सत से करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम आपको रांची पहुंचा करके छोड़ेंगे, पटना में आप लोग का गुजारा होने वाला नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आंख से जब आंसू टपकता है और मुंह में आता है तो नमकीन मालूम होता है। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा। आंख से आंसू टपका है, मुंह में आया, नमकीन मालूम होता है। इस पर खुदा की मेहरबानी को तलाश कीजिएगा तो एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आएगी। मेडिकल साइंस कहती है कि आँख का आंसू अल्लाह ने नमकीन इसलिए बनाया, अगर मीठा कर देता तो आँख में जहर पैदा होता, आँख भी ख़त्म हो जाती, बीनाई भी चली जाती। उस मालिक ने आँख की हिफाजत के लिए, रोशनी की हिफाजत के लिए आँख के आंसू को नमकीन बना दिया। बम्बई जाते हैं आप, हाजी अली को देखने के लिए उस समंदर को देखते हैं आप, और उसका पानी इतना खूबसूरत होता है कि उसको आप तरत्थी पर लेते हैं, वो चांदी की तरह चमकता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उस पानी को हलक के नीचे उतार करके देखिए, नहीं उतरेगा। इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि हलक के नीचे नहीं उतरता। लेकिन वही पानी, बादल आया, उसने उसको उठाया, समंदर से उस पानी को उठाया। वही पानी जो खारा था, हलक के नीचे उतर नहीं रहा था, अल्लाह ने उसको समंदर से आसमान की बुलंदी पर उठाया और अपनी कुदरत से इस तरह फिल्टर किया कि वो ज़मीन पर जब बारिश की सूरत में आता है, उसको आप हलक के नीचे उतार लेते हैं कि अल्लाह की कुदरत से वो मीठा हो गया। तीसरी बात सुनिए, आदमी 3 तरह से रोता है, मारे खुशी के रोता है। आपने देखा होगा फ़लस्तीन में लोग 8-8 साल से कैद थे, जब रिहा हुए तो रोने लगे। ये खुशी का रोना है। और कभी कभी आदमी मुसीबत में रोता है, बाप का जनाजा उठ रहा है, बेटा रो रहा है, माँ का जनाजा देख रहा, दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत को देख रहा है, आँख में आंसू आ गए। कभी कभी आदमी रोता है खौफे खुदा से, इतना गुनाह किया है, क्या होगा। सिर्फ एक कतरा आंसू का निकला है खौफे खुदा में, जानते हैं उस कतरे की कितनी बड़ी कीमत है। अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा देता है, महशर की गर्मी को अल्लाह अर्श के साये की ठंडी नसीब फरमाता है। एक कतरा है। एक खास बात पर मिसाल को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे शहर समंदर के किनारे बसा हुआ होता है, तो 1 करोड़ लोगों का पेशाब जा रहा है समंदर में, 1 करोड़ लोगों का पखाना जा रहा है समंदर में जा रहा है। 1 करोड़ लोग, 1 अरब लोग
अब बताइए कितने हजार कुंटल पेशाब को बहारें समंदर में, लेकिन समंदर की एक मौज आती है पेशाब को बहा करके लेकर के चली जाती है। ये तो दुनिया का समंदर है, अल्लाह की रहमत का समंदर कैसा होगा। इसलिए गुनाह हो जाए मायूस होने की जरूरत नहीं है, एक झोंका आएगा गुनाह माफ हो जाएगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। गुनाहों से गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे। जल्दी निकल गया। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से, सुन्नत और नबी की अज़मत के हवाले से सुनने के लिए आप लोग जा रहे हैं। तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल हो जाएगा, दुपट्टे की हवा लगेगी, क़िबला बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उनका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। नासिरुद्दीन महमूद इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है। उसके दरबान का नाम था मोहम्मद। प्यार से बुलाए, बेटा मोहम्मद पानी पिला दो, बेटा मोहम्मद खाना खिला दो। नौकर ने सोचा यार मैं तो नौकर हूँ, बादशाह से ज़्यादा इज्जत मुझको मिल रही है। उसे पता ही नहीं था कि उसको नौकर होने की वजह से इज्जत नहीं थी, मोहम्मद नाम की इज्जत मिल रही थी। जी जी जी। एक दिन मारे गुस्से में बादशाह ने कहा, ओ ताजुद्दीन पानी लेकर के आओ। खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? डर के मारे नौकर भाग गया। 3 दिन तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने बुला करके पूछा कि बेटा 3 दिन से कहाँ थे? कहा हुजूर आप मोहब्बत से हमको बुलाते थे, मोहम्मद कह करके पुकारते थे। मैंने सोचा कि बादशाह मुझसे खुश है इसलिए मैं आपकी खिदमत करता था। आपने डांट करके कहा ताजुद्दीन, जबकि मेरा नाम मोहम्मद, आपने मुझे ताजुद्दीन कहा, डांट करके कहा। मैंने सोचा कि बादशाह खफा है इसलिए मैं भाग गया, 3 दिन के बाद आया हूँ। कहा मैं कसम खाता हूँ मैं तुमसे नाराज नहीं था। बात यह थी कि मैंने तुमको मोहम्मद के नाम से नहीं पुकारा, ताजुद्दीन के नाम से पुकारा। जिस वक्त मैंने तुम्हें ताजुद्दीन कहा था उस वक्त मेरा वजू नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मोहम्मद का नाम बगैर वजू के मेरी जबान से निकल जाए। आज भी दिल्ली है जामे मस्जिद, उस पर आप देखेंगे कि भिखारी लाइन से बैठे हुए होते हैं। ये उस दौर की बात है, ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी भिखारी वहाँ बैठे हुए होते थे। अंग्रेज़ आया, मस्जिद को देखने के लिए आया, उसकी थैली छूट गई, वो छोड़ करके चला गया। एक भिखारी की निगाह पड़ी, उसने उसको लपक लिया, लपक करके उसको रख लिया। उस अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया कि कहाँ मिले कहाँ मिले। 4 महीने के बाद वो अंग्रेज़ वापस आया, उस फ़कीर ने वो थैली वापस कर दी। तो अंग्रेज़ को बड़ी हैरत हुई कि इससे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में मैंने किसी को नहीं देखा। इतना पैसा था कि रख लेता तो 17 नस्ल तर हो जाती, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ मालूम होता। उसने कहा कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। तो उसने क्या जवाब दिया? अल्लाह अपने रसूल की ऐसी अज़मत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए, आमीन। उसने कहा बात ये नहीं है, मैंने तुम्हारी थैली इसलिए वापस की, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं भीख मांगता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा पैसा इसलिए नहीं रखा, वापस किया। तुम ईसाई हो, मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ, मैं तुम्हारा पैसा रख लेता, अल्लाह की अदालत में मुकदमा होता, वहाँ हज़रत ईसा भी खड़े होते, मोहम्मद भी खड़े होते। जब पता चलता कि हज़रत ईसा के उम्मती ने मोहम्मद के उम्मती का पैसा मार लिया है, हमारे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए वापस।
जब जब औरत का बच्चा बचपन में काला होता है तो उसको ज़्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती है। जी जी। एक काले ने आकर के दरवाजे पर दस्तक दिया, बेटी का बाप आ गया, दरवाज़ा खोला तो देखा एक काला खड़ा है, निहायत काला है, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, आँख भी बराबर नहीं है। उसने पूछा क्यों खड़े हो? का तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए। का रांची से आए हो? फूल पागल हो या हाफ पागल हो? चेहरा और शक्ल तो शीशे में देख लिया होता। तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम गुलाम हो, नौकर चाकर हो, मेरी बीवी, मेरी बेटी शरीफ है और पैसे वाली है, उससे तुम्हारा निकाह हो नहीं सकता। बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। कहा बेटी कौन सा कदम उठा रही हो? कहा अब्बा आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने इसको नहीं देखा कि भेजने वाला कमली वाला है। बाप आया मुबारक हो, बेटी से कहा तुम्हारा रिश्ता मिल गया। कहा कैसा लड़का है? सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा, तुमको खूबसूरत भी बनाएगा, खूबसीरत भी बनाएगा। लड़का मिल गया। तो बेटी ने कहा मेरा एक सवाल है, पहले आप सवाल का जवाब दो, उसके बाद रिश्ता मंजूर करूंगी। लड़के के सर पर टोपी है? तो कहा बेटी सीधे रमज़ान में पहनता है, उसके बाद उतार करके जेब रख लेता है। कहा चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रख लेगा, अभी रखने की क्या ज़रूरत है। कहा जब मालदार है, इतना बड़ा सुनार है, तो हज किया है? कहा कि अभी क्या ज़रूरी है, जब हर चीज़ से रिटायर हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब जाएगा हज करने। तो बेटी बोली अब्बा मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कहा बेटी ये क्या कह रही हो? कहा कि अब्बा गौर करो, जब उसके सर पर टोपी नहीं है इसका मतलब उसको खुदा का लिहाज नहीं है। जब उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है तो इसका मतलब है उसको नबी का लिहाज नहीं है। जब उसने अल्लाह का हज नहीं, अल्लाह के घर का तवाफ नहीं किया तो इसका मतलब है उसको आखिरत की अजमत नहीं है, दुनिया की मोहब्बत है। अब्बा इंसाफ से बताओ, जिसको खुदा की परवाह नहीं, जिसको नबी की परवाह नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, वो मेरी क्या परवाह करेगा। ख़त्म हो गया, लेकिन आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अपने नबी की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए आपको कबूल फरमाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आ रहा है, जल्दी से निकल जाएगा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एटम बम कितना खतरनाक होता है। आसमान को छूने वाला मकान एटम बम से ज़मीन बोस हो जाया करता है, लेकिन एटम बम से भी ख़तरनाक कभी कभी ज़बान का निकला हुआ जुमला होता है, ईमान बर्बाद हो जाता है। मुसलमान एक बात क्या बोलता है, हाफिज़ बन करके यार क्या करोगे। इतना ख़तरनाक जुमला है कि ईमान या तो चला जाता है या ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। आदमी क्या बोलता है यार, तो कुरान को बग़ैर समझ करके पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, तोते की तरह रट लेने से क्या फ़ायदा होता है। ख़तरनाक जुमला है, ईमान चला जाता है या ख़तरे में पड़ जाता है। इसी तरह मुसलमान एक जुमला बोलता है कि इस कुरान का फ़ायदा तो आखिरत में है, दुनिया में कुछ भी नहीं है। एटम बम का जुमला है, उससे मकान जाता है, इससे ईमान चला जाता है। और चौथा जुमला, जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो नौजवानों को जोश आया, उसने कहा यहाँ कुरान के मुताबिक मुल्क को चलाया जाएगा, कुरान के कानून को इस मुल्क में लागू किया जाएगा। तो उस मुल्क का बूढ़ा सदर बोला दिस इज़ ओल्ड बुक, ये पुरानी किताब है, अब इसकी ज़रूरत नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। एक नौजवान था, 1 साल हो गया निकाह को, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा तू कैसा जवान है, शादी हो गई है, 2 साल हो गए, कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। मुंह पर कपड़ा लेकर के किस किस को जवाब दे।
रात का जब सन्नाटा हुआ तो खुदा से कहने लगा, मालिक मैं किस किस से मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। जोश में था, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई, जवान हो गई। अफसोस की बात के जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा मायूस हुआ, आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हजरत गजब हो गया, अल्लाह से वादा किया था और झूठा हो रहा हूँ, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे बेवकूफ़, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तू है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। का हुजूर रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ज़मीन मकान दुकान नहीं है, का उससे बड़ी दौलत तुम्हारे पास है। का हुजूर कौन सी दौलत? का कुरान तुम्हारे पास है। बेटी की जाजी जब तक ना हो उसको कुरान सिखा दो, जब बेटी की शादी हो जाए तो कुरान उसके साथ रुखसत कर दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत आ नहीं। जान लड़की जा रही थी, पीछे से लड़का जा रहा, लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का बोलता है, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने की चीज़ तो खूबसूरत ये है जो जा रही है। लड़की उससे ज़्यादा कुरान पढ़ी दिखी थी, उसने अगली आयत पढ़ दिया, हफ़िज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती हूँ। लड़का अगली आयत बोलता है, नुरीदु अन नअकुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तो तुमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम तुम्हारे आशिक हैं इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे जा रहे हैं। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, कुरान की आयत पढ़ दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर पैसा दिए हुए, महर दिए हुए तुम हमसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लड़का बोलता है, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। लड़की ने अगले आयत पढ़ दी, उलाई का नाम उबदून, खड़े खड़े पर क्या देखते हो, पीछे हटो, बेपैसे के आशिक की कोई कदर कीमत नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लड़के ने बद्दुआ कर दिया, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुम अपने मोहब्बत करने वाले चाहने वाले को इस तरह से जवाब दे रही हो। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने आयत पढ़ दी, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसैन, मेरे ऊपर तो सिंगल लानत है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल लानत है। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बतलाओ कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक कुरान होकर, और हम खार। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, 2 4 5 आदमी हाथ उठा रहे, ये रात के उजाले में सब पता चल रहा है। ये समझ रहे हैं कि रात में, हर रात में अंधेरा ही होता है। ये जलसे की रात है, दिन रात दोनों बराबर है। अल्लाह मुक़द्दर को चमकाए। जल्दी से सुनिएगा, ध्यान से निकल जाएगा। 3 मिनट का पैगाम है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से डर क्यों लगता है जबकि हमें पता है कि अटल है, मरना है? डर क्यों लगता है? इसका जवाब दिया कि माल यहाँ रह जाता है और आदमी वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए डर लगता है। तजर्बा कहता है कि माल मरने से पहले अगर ऊपर चला जाए तो आदमी वहीं जाने की कोशिश करेगा। माल यहाँ रह जाता और मर करके आदमी वहाँ पहुँच जाता, इसलिए मरने से डर लगता है। एक आदमी कुंडली मार करके माल के ऊपर बैठा हुआ था, 1 पैसा किसी को नहीं देता था, कंजर कंजूस मक्खी चूस, लेकिन अपनी तारीफ सुनता था कि मैं सखी हूँ, मैं दरिया दिल हूँ। एक बार बोलते ही बोलते बोल गया कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। बीच का एक आदमी खड़ा हुआ कि आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं, आपका देते देते घिस गया, जबकि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। ये समझ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है।
उसने बोला कि बेवकूफ़ नहीं बनाओ, अगर मेरी हथेली में बाल नहीं तो तुम्हारी हथेली में भी बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया है। का इतने सारे डेहटी वाले हैं, किसी की हथेली में बाल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। इतना बड़ा कंजर था कि फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। गुरु नानक जी को पता चल गया कि एक नंबर का कमीना है, कुंडली मार करके पैसे पर बैठा हुआ है, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। तो गुरु नानक जी आए, एक सुई लेकर के आए, उस कंजूस से कहा कि ये सुई को रख लो हिफाजत से, हम तुमसे मरने के बाद इस सुई को वापस लेंगे, वहाँ लेंगे। वो हैरत में पड़ गया कि कफन में तो जेब होती नहीं है, ये सुई हम कहाँ लेकर के जाएं? कहा जब कफन में जेब नहीं है तो कुंडली मार करके जो माल पर बैठे हो इसको कहाँ से लेकर के जाओगे? इलाज हो गया उसका। एक बूढ़ा दरख्त लगा रहा था, बादशाह गुजर रहा है। कहे बूढ़े, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने दुनिया में किसी को देखा ही नहीं। तुम दरख्त उस उम्र में लगा रहे हो कि इसका फल तुमको खाना नसीब नहीं होगा। उस बूढ़े का जवाब सुनिए कि बादशाह लाजवाब हो गया। मेरे बाप दादा ने हमारे लिए दरख्त लगाया था, उनको खाना नसीब नहीं हुआ, हमको खाना नसीब हुआ। ये एहसान हमारे बाप दादा ने हमारे ऊपर कर दिया, इसलिए हम दरख्त लगा करके जा रहे हैं। एहसान का बदला एहसान हो जाए, हमारे पोते को खाना नसीब हो जाए। बादशाह को बड़ी खुशी हुई, का सुभान अल्लाह, इनाम दे दिया। बूढ़ा हंसने लगा। कहा हंसते क्यों? कहा हंसने की वजह यह है कि आपने कहा था कि दरख्त का फल खाना नसीब नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मुझको इनाम मिल गया, सिला मिल गया। तो बादशाह ने फिर उसको इनाम दिया। तो बूढ़ा फिर मुस्कुरा रहा है। तो कहा अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा हर दरख्त साल में एक ही बार फल देता है, मेरा दरख्त तो साल में 2 बार फल दे रहा है। रात में छापा पड़ा, महमूद गजनवी ने एक बूढ़े के ऊपर छापा मारा। उस बूढ़े से जब पूछा गया तुम्हारी उम्र कितनी, उसने कहा 30 साल। कहा तुम्हारे पास पैसा कितना? कहा 30,000। कहा तुम्हारे पास बेटे कितने? का 1। कहा तुमने तीनों बात गलत बोली, तुम 80 साल के हो और बता रहे हो उम्र 30 साल। तुम्हारे पास 3 लाख रुपए हैं, तुम 30,000 बता रहे हो। तुम्हारे बेटे 4 हैं, तुम 1 बेटा बता रहे हो। तो उसने क्या जवाब दिया? ये हमारी आंख से पट्टी हटाने के लिए काफ़ी है। उसने कहा मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, लेकिन मैंने राह खुदा में जो सदका खैरात किया है सिर्फ 30,000 किया है, यही मेरा है, बाकी तो दुनिया वाले का है, इसलिए मैंने इसकी गिनती की, उसकी गिनती नहीं की। मेरी उम्र 80 साल है, लेकिन मैंने 30 साल ही नेकी की है, बाकी पूरी ज़िंदगी हमारी नाफरमानी में गुजरी है, इसलिए मैंने 1 को शुमार किया। मेरे 4 बेटे ज़रूर हैं, लेकिन 3 नाफरमान है, 1 ही फरमा बरदार है। गिनती तो फरमा बरदार की है, नाफरमान की नहीं है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानों मकार भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या गम, मकामात आहो फगार भी है। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। चौथा पैगाम बड़ी तेज़ी से निकल गया, मुश्किल से आधा पैगाम और बाकी रह गया है। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हाँ सो करके अगर सुनेंगे तो हमको जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में तेज़ी के साथ आ रहा है, हलाल और हराम के हवाले से। हलाल से नुकसान क्या है, हराम से नुकसान क्या है, हलाल से फ़ायदा क्या है, हराम से नुकसान क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ। देखते जाइएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इसकी हिफाजत आपने कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ आपके जलसे की हिफाजत हो जाएगी। शैतान एक घर में आता है, एक घर से भाग जाता है। कौन से घर में शैतान आता है, कौन से घर से भागता है, ये राज आपको बता रहा हूं। जिस घर में हलाल होता है उससे हमेशा के लिए भाग जाता है।
जिस घर में हराम होता है उस घर में आकर के बसेरा लेता है, भागने का नाम नहीं लेता। अल्लाह जब अपने बंदों को खड़ा करेगा, 120 सफ में लोग खड़े होंगे, 120 सफ में पूरी दुनिया के लोग खड़े होंगे। तो अल्लाह हिसाब लेगा, किसी का हिसाब आसान, किसी का हिसाब बहुत मुश्किल। किसका हिसाब मुश्किल होगा, किसका हिसाब आसान होगा, ये एक लाइन में आपके सामने आ रहा है। अल्लाह पूछेगा कहाँ से माल कमाया था, कहाँ खर्च किया। जिसने जवाब दिया कि हलाल कमाया, हलाल में खर्च किया, उसका हिसाब आसान हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अगर उसने जवाब दिया हराम कमाया, हराम में गया, उसका हिसाब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जैसे को तैसा, ये कहावत मशहूर है, आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दुनिया में अगर आपने हलाल खाया तो अल्लाह जन्नत में परिंदों का गोश्त खिलाएगा। अगर आप दुनिया में हराम खाए तो आपको कांटा निगलना पड़ेगा, ज़क्कूम का दरख्त खाना पड़ेगा, अतड़ी बाहर आ जाए। अगर आप दुनिया में हलाल पीने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, शराब पीने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह जन्नत में आपको पाक साफ शराब पिलाएगा। लेकिन दुनिया में आपने मुंह को नापाक किया, हराम पिया, शराब पी ली, अल्लाह जन्नत में खून और पीप पिलाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया की मिसाल पानी की तरह है। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आपसे अचानक सवाल हो जाता है, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, दायां बायां होने दीजिए, साथ खून माफ है, उससे ज़्यादा गलती मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया पानी की तरह है। पानी की तरह क्यों है? पानी एक जगह ठहरता नहीं है। ये दुनिया की दौलत एक जगह किसी के पास ठहरने वाली नहीं। पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया उसमें घुस जाती है। पानी जब ज़्यादा आता है, ये सैलाबी इलाका है अररिया का, जब इसमें पानी आता है, 84 का सैलाब आया तो पूरा अररिया तबाह हो गया। जब पानी आता है हद से ज़्यादा तो इलाका तबाह हो जाता है। जब माल हद से ज़्यादा आता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। पानी में खूबी है कि उसको देखिए, अगर उसका रंग बू मज़ा ठीक है तो पानी ठीक है, रंग बू मज़ा बदल गया तो पानी ख़राब हो गया। अगर हलाल है तो ठीक है, हलाल के साथ अगर हराम मिला दिया तो दीन बर्बाद हो जाता है। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हराम से बचेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कर तो पैगाम ख़त्म हो गया। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप हिसाब से खर्च करेंगे तो कभी आप गरीब नहीं होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। पैसा अगर अल्लाह ने दिया है तो हिसाब से खर्च कीजिए। पैसा है तो आपके पास कमर है, पैसा नहीं तो आप झुक जाएंगे। जिल्लत का मुंह देखना होगा। पैसे की कदर ये है, आप ये दहेज के मामले में हाँ, आ रहा है, और जो आज लड़की भागती क्यों भागती, आ रही है, बस 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 वही मौजू चल रहा है। लड़की को जो है मोबाइल देखी जो है लोग, वही बस वही मौजू आ रहा, वही मौजू आ रहा, वही मौजू आ रहा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत अच्छा। मदरास में निकाह हुआ तो रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो काजी साहब ने कहा कि 3 लाख रुपया काजियाना लूँगा, उसके बाद निकाह पढ़ाऊँगा। बोला बड़े बेशरम काजी हो, शर्म नहीं आती, टोपी पहन करके 3 लाख काजियाना का डिमांड करते। तो कहा हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो कि 30 लाख रुपया पानी की तरह शादी में बहा दिया। तुमको जब शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख पहले जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ो। खाने पर भी जिक्र कर दीजिए को खाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। देवबंद में वलीमा हुआ, 7 दिनों तक वलीमा चला, 7 दिनों तक वलीमा चला, 7 दिनों तक वलीमा चला। 1000 गांव को दावत थी। मुजफ्फर हुसैन मरहूम ने वलीमा किया था। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं
कि लोगों, दूसरे को दिखा करके वलीमा करने वालों, आज उस मुजफ्फर हुसैन साहब की हवेली को जा करके देखो, जिसने अपने बेटे का वलीमा 7 दिन किया था, 1000 गांव के लोगों को दावत खिलाई थी, उनके बच्चे भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहे। ये दिल्ली है, राजधानी है, यहाँ पर एक आदमी ने रिकॉर्ड बनाया, पूरे दिल्ली को वलीमा खिलाया और मुंह छुपा करके भेष बदल करके किनारे में खड़ा हो गया कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो एक आदमी निकल करके निकला कि नमक कमीने ने इतना दे दिया था कि खाया नहीं। दूसरा बोला कि वो गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। तीसरा बोला कि मिर्च इतनी दे दिया था कि अभी तो मुंह लहर रहा है, और जब बाथरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। एक खास बात सुनिए, इमारत शरिया की रिपोर्ट है और इसकी रिपोर्ट है, जमीयत की रिपोर्ट है। 3 लाख लड़की मुसलमानों की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। क्यों गई? 3 वजह से। खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहमत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से लड़कियां भागी। पहली वजह यह है कि बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, बेटी से बेखबर हो गया, सुने घर में बकरी सवासी, बच्ची भाग गई। माँ बाप ज़्यादा गुनहगार हैं, बेटी कम गुनहगार। बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं आना चाहिए, अगर आए तो उसका पहरा, उस पर पहरा ज़रूर रखना चाहिए, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। बेटी को पढ़ाने का जोश हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन मारे जोश में होश नहीं रहा, आंख बंद करके लड़की को लड़का के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना चाहिए था, लड़की को लड़का के स्कूल में दाखिल कर दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार, या माँ बाप ज़्यादा गुनहगार। एक एक जाहिल जिसके पास सिर्फ वस्तानिया फ़ौकानिया की डिग्री है, अपना दस्तखत करना भी नहीं जानता, लेकिन अपनी शादी में वो डिमांड करता है बुलेट का, 2 लाख रुपए नगद। अगर कुलैया बिरादरी में ना मिले तो सीधे शेख बिरादरी में जाता है और डिमांड करके निकाह करता है। शादी इतनी महंगी हो गई कि गरीब बाप के लिए 10 लाख रुपया जमा करना मुश्किल हो गया। गरीब की बच्ची भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। वो माँ बाप कब जिम्मेदार है? ये समाज गुनहगार है। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में फ़ोन करता है लड़की को, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का लाया? तो लड़की ने कहा बाद में दे देगा। और तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की बोली मेरे बाप को तो हवाई जहाज़ देने की औकात है, तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। क्या बात है। शादी के मौके से बाप बोलता है, वकील बन जाता है, बेटा खामोश है। जानते क्या बोलता है? अल्लाह ने हाजी बना दिया, नमाजी बना दिया, क्या कुछ नहीं बनाया, सब कुछ दिया है, लेकिन 4 चक्का अगर अपनी बेटी को दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सामान डबल दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अल्लाह ने हमको तो सब कुछ दिया है, एक पर दामाद आराम करेगा, एक पर आपकी बेटी आराम करेगी। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा है। एक भमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला हम फरिश्ता को भी 1 मिनट में ठग लेंगे। बेटा बोला कि फरिश्ता को ठग लेंगे? कहा एक काम करना है, जब मैं मर जाऊं तो पुरानी कब्र में दफन करना। नहीं, कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाते हो? कहा जब पुरानी कब्र में नया मुर्दा जाएगा, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? बीवी बच्चों की वजह से। लोग जहन्नम में क्यों जाएंगे? अपनी बीवी की वजह से। बीवी ने ताना मारा कि लोग कहां से कहां पहुंच गए, इसने आंख बंद करके हराम कमाना शुरू किया। बीवी बाल बच्चों की दुनिया बनाई, इस बदनसीब ने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी।
बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, लड़की की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बेटा की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। 313 हैं आप यहाँ जलसा सुनने वाले। मुझे यकीन है अगर आप लोग बदल गए पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा इंशाअल्लाह। 313 अगर बदल गए पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा। मुझको 3 लाख नहीं चाहिए, सिर्फ 313 चाहिए। 313 बदल जाइए, मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा इंशाअल्लाह। आप गरीब पर मेहरबान होंगे और आसमान का खुदा आप पर मेहरबान होगा। पैगाम ख़त्म हो गया। शराब के हवाले से जल्दी से अपने जवानों को पैगाम दे देता हूँ। उसके बाद माँ बहनों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, हुकूमत चली जाएगी। जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिटलर पूरी दुनिया से मुकाबला किया 6 साल तक। हिटलर ने पूरी दुनिया से मुकाबला किया 6 साल तक, अकेले तने तनहा पूरी दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? सिगरेट पीने की बात तो दूर की है, शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक की ज़मीन को सिकंदर ने फतह किया, जहां सूरज डूबता है वहां तक की ज़मीन को सिकंदर ने फतह किया। जानते हैं 33 साल की उम्र में मर गया शराब पीने की वजह से। बाबर बादशाह ने पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किया, हार गया। बाबर बादशाह ने हिंदुस्तान पर दूसरी बार हमला किया, जीत गया। पहली बार जो हमला किया हार गया दारू पीने की वजह से। दूसरी बार जो हमला किया उससे पहले तौबा कर लिया, मैदान मार गया। हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। जानते हैं हुमायूं गाया पीता था और शेरशाह सूरी गाया को भी हराम समझता था। जिसने अपनी जिंदगी को गाया से पाक किया वो मैदान मार गया। नादिर शाह जीत गया, मोहम्मद शाह रंगीला हार गया। मोहम्मद शाह रंगीला रात दिन दारू में डूबा हुआ होता था, ये हार गया, नादिर शाह जीत गया। वो एक एक कतरे को अपने लिए हराम समझता था। शराब पीने वाले को 3 नुकसान होगा, ये गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ। वो जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, जवानी में उसकी मौत आएगी। वो इतना बदनसीब होगा कि सोना को भी छू ले तो कोयला हो जाए। एक मिसाल है, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा समाज दारू से पाक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान गुजर रहा था, एक औरत ने दरवाज़ा खोला, झाड़ फूक के बहाने से उसको अंदर बुला लिया। मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस मौजूद है, सुनन बैहक़ी में यह हदीस मौजूद है। उस औरत ने अंदर बुला लिया,
जवान ने कहा क्यों बुलाए हो? कहा झाड़ फूक के लिए नहीं बुलाए हैं, 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना होगा। ये छोटा बच्चा, इसको कत्ल करना होगा, मुझसे जिना करना पड़ेगा, ये दारू की 1 बोतल है, इसको पीना होगा। इसने सोचा यार बेकसूर बच्चे का खून करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं कर सकता। औरत से जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी हमसे नहीं होगा। सोचा कि सबसे छोटा गुनाह ये शराब है, इसको पी लेता हूँ। जिसको वो छोटा समझ रहा था वो कितना बड़ा इनकलाब था। जैसे ही उसने दारू पिया, उसके सर पर नशा आया, उसने पहली फुर्सत में बच्चे को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। 1 शराब आई, सारा गुनाह। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम जवानों के हवाले से ख़त्म हो गया। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। 1 मिनट सर, ये लड़की वाले से पैसा लेकर जो खाना खिलाते हैं, मेहमानदारी करते हैं और 4 चक्का लेकर बारात जाते हैं, जायज़ है ना जायज़? हाँ इंशाल्लाह बता देंगे, एक ही जलसा में सब बता देंगे तो ये उल्टी हो जाए। दूसरे जलसा में बताएं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, इसके हवाले से अगर आपने मेरे पैगाम को नोट कर लिया, दिल पर नोट कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। ध्यान से इसको सुनिएगा। हम लोग 3 एहसान करते हैं बच्चे के ऊपर, हर एहसान को वो भूल जाएगा, याद नहीं रखे। पहला एहसान हम बच्चे पर क्या करते हैं, उसको अच्छा खाना खिलाते हैं 5 स्टार होटल में। इस एहसान को बच्चा आपका भूल जाएगा, याद ही नहीं रखेगा। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं मॉल से ला करके, बच्चा आपका इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। तीसरा एहसान ये करते हैं, बच्चे के लिए मकान उठाते हैं अच्छा से अच्छा, इस एहसान को भी बच्चा भूल जाएगा। जब उसका ज़माना आएगा तो आपका मकान मज़ार बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा। 3 एहसान आप बच्चे के ऊपर कर रहे हैं, वो भूल रहा है। गारंटी है, किताब में लिखा हुआ, मेरी उम्र तजर्बे की नहीं है, तजर्बा किताब में लिखा हुआ नकल कर रहा हूँ। आप एक एहसान कीजिए, बच्चा ज़िंदगी भर याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। एक बात और सुनिए, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। डराने की जगह डराइए, हौसला देने की जगह हौसला दीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए, सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, बात बात पर मत मारिए। 3 नुकसान उठाने होंगे। आपके बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, वो सबक भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा। उसका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, वो बुज़दिल हो जाएगा, बहादुर नहीं रहेगा। और बात बात पर अगर बच्चे को हम मारेंगे, तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, आपका बच्चा बेशरम और बेहया बन जाएगा। एक ख़ास बात और सुनिए, जब आपका बच्चा घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा जब घर से निकल जाए, कुर्सी फोड़ दीजिए, बर्तन तोड़ दीजिए, जितना नुकसान करना है ससुर पूरा करे। जब बच्चा घर में रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिए। कितना बड़ा नुकसान होता है, लम्हे की खता सदियों की सज़ा। अगर बच्चा घर में मौजूद है, आप झगड़ा करेंगे, बच्चा निगाह से गिरा देगा।
जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर आपका है, इल्ज़ाम आपके सर जाए। एक ख़ास बात और सुनिए, जब आपका बच्चा घर में मौजूद रहे मोबाइल नहीं देखेगा। मोबाइल को संदूक में बंद कर दीजिए। बच्चा जब तक रहे सब्र कीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए आप बच्चे के लिए। जब बच्चा घर से निकले तब मोबाइल निकालिए और आप देखिए, गारंटी है 1 हफ्ते में आपका बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। लेकिन बच्चा मौजूद है, आप मोबाइल देख रहे हैं, खरबूजे को देख करके रंग पकड़ रहा, बाप ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786 आपको देख रहा है मोबाइल देखते हुए। तो जहां आप मोबाइल रखेंगे उसको फुर्सत मिलेगी। वो तो आपसे बड़ा मास्टर है, कलाकार है, कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप तो बंदर बन गए, आपका बच्चा हनुमान बन जाएगा, लंका जला देगा, लंका बुझाएगा। एक बादशाह थे, उसको 3 वजीर थे। एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा करते थे। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता था मैं बिहारी से अच्छा। तीनों दूसरे को अच्छा कहने के लिए तैयार ने, अपने को अच्छा कहते थे। झगड़ा करते थे, काम कम करते थे। रिटायर्ड वजीर ने कहा तीनों का इम्तिहान लीजिए, जो इम्तिहान पास करे उसको रखिए, जो इम्तिहान फेल करे उसको बर्खास्त कर दीजिए। तीनों वजीर को बुलाया बादशाह ने। बिहारी से पूछा तुमको क्या पसंद का? मुझको बैर पसंद का, बैर लेकर के। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद का? मुझे मालदा आम पसंद का, लेकर के। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद का? मुझे कटहल पसंद है, कटहल लेकर के। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से कहा कि बैर कैसे खाते हैं? हुजूर गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं फेंक सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं। निगल करके बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। अब वो हाइब्रिड बैर था, कहाँ पास होगा, जा करके अटक गया तो रोने लगा। उसके बाद जो खोखी हुई तो बैर दोबारा मुंह में वापस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा ओ बदबख्त, तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा, तुमको मौत का खौफ होता है इसलिए रोते हो, लेकिन हंसते क्यों? कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में तो मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। इस स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे का क्या हाल करेगा। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, रोते हुए बच्चे को मोबाइल देकर के हंसाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पोसे इन्हें हुनर से, पाले इन्हें जिगर से। औलाद की अमानत अल्लाह की अताअत बेहतर नहीं है, इसे सिखलाए हम सलीका। औलाद को फिक्र से सिखलाए हम सलीका। पैगाम ख़त्म हो गया। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 4 5 आदमी हमारा साथ दे रहे हैं बराबर। ये कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू, 50-50 पर इनका हाल चल रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जल्दी से पैगाम निकल रहा है। मैं तो घबरा गया था कि मास्टर साहब पता नहीं आखिर में हमारी बारी ला रहे हैं, पता नहीं हमको मोमबत्ती अगरबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेकर के फातिहा पढ़ करके निकलना होगा। लेकिन आपने वाकई साबित कर दिया कि आप इतने बेदार हो चुके हैं, इतने बेदार हो चुके हैं कि कल तक के लिए अगर आपको रोक लिया जाए तो आप रुक जाएंगे, लेकिन मेरा जनाजा उठ जाएगा। इसलिए ये गलती मैं नहीं करूँगा। बस मेरा जलसा 2 पैगाम पर मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी जब रुखसत होती है तो लोग रोते हैं, क़यामत बर्पा हो जाती है। नानी रोती है, दादी रोती है, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। तो जब बेटी रुखसत होने लगती है तो माँ भी कान में कुछ कहती है, बाप भी कान में कुछ कहता है। क्या कहता है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बेटी जब रुखसत होने लगी तो माँ ने कान में कहा कि बेटी ससुराल जा रही हो, पहली बार शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आँख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। तो बेटी बोली अम्मा कान उसके, आँख उसकी, नाक उसकी, मैं कैसे हिफाजत करूँ? कहा बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुँचे, ये नाक की हिफाजत है।
बेटी तुम्हारी गंदी बात, गाली तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुँचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो टीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, वज़ू कर लेना, आँख में सुरमा लगा लेना, ताकि शौहर जब तुमको अपनी आँख से देखे तो उसकी आँख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। बाप ने बेटी के कान में कहा कि बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, गुस्सा मत दिखाना, ससुराल वाले पर गुस्सा मत दिखाना, शौहर को बात बात पर डांटना नहीं। अगर तुमने ये गलती की कि गुस्सा दिखाया ससुराल में जाकर के, गुस्सा दिखाया ससुराल में शौहर पर, गुस्सा दिखाया ससुराल में ससुराल वाले पर, और बात बात पर शौहर को डांटा, तो याद रखो तुमको तलाक भी पड़ जाएगी, तुम्हारे शौहर को तुमसे दुश्मनी भी हो जाएगी। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। बेटी का नाम फातिमा है, माँ का नाम आयशा है। दोनों जवान, दोनों की उम्र एक। सौतेली माँ सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। दिल की बात माँ भी कह देती है जवान बेटी से, जवान बेटी दिल की बात जवान माँ से भी कह देती है। सहेली जैसा सलूक है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है, फातिमा मुस्कुरा रही है। तो हज़रत आयशा ने कहा बेटी हंसने का तो कोई मौका नहीं था, फिर क्यों हंस रही? कहा अम्मा ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो। समझ में आ गया, बेटी को फ़ख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। माँ तो माँ होती। का बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में ईमान मिला, उसी नबी के सदक़े में कुरान मिला, बेटी तुमने सच कहा। लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? तो माँ ने कहा बेटी जब एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में जाएगी, मेरा वक्त आएगा मैं इंतकाल करूँगी, कब्र में जाऊँगी। जब तेरे हक़ में फ़ैसला होगा तू कब्र से निकल करके जन्नत में जाएगी, जब मेरे हक़ में फ़ैसला होगा बेटी मैं कब्र से निकल करके जन्नत में जाऊँगी। लेकिन बेटी मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊँगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। पहली बार जब बेटी मैके से ससुराल से मैके आती है जल्दी आ जाती है। पहली बार गई जल्दी आ जाती है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में जल्दी आ जाती है। जब वो आती है ससुराल से मैके तो मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। उसके बाद पूछा जाता है कि शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। उसके बाद सवाल होता है कि ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत ने झट से कहा ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो कि तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ख़बरदार, ये सास का ही एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बेटा बेटी और दामाद की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हज़रते आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तो मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का ज़रा करना ख़याल। जिंदगी में गम भी आए तो न होना तो निढाल अपने। हाँ बस उसी पर आ रहा हूँ। मदरसा वाले किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं और हम इंशाअल्लाह मजमा को छोड़ने वाले नहीं। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। ये मदरसे का पैगाम जलसा है, दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह इस घर को आबाद करे, इसकी बरकत से हमारे बच्चों को अल्लाह आबाद फरमाए।
मदरसे का 4 एहसान है, 4 एहसान है मदरसे का। ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम इस मुल्क में बाकी नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। दूसरा एहसान इस मदरसे का ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो आपके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी नज़र नहीं आती। हम लोग जंगली होते, जानवर से भी बदतर होते, इंसान और मुसलमान होने की बात तो दूर की है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे ही की तरफ से निकाह का वजूद है। ये निकाह होता है तो बच्चे को माँ के साथ बाप भी मिल जाया करता है, मदरसे का सदका है। वरना लोग जंगली होते, निकाह करते ही नहीं। बाप तो मिलता, माँ तो मिलती, बाप से बच्चा महरूम होता। चौथा सबसे बड़ा एहसान जो मैं आपके सामने मदरसे का रखने के लिए जा रहा हूँ वो है कि मदरसा अगर नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। जानते हैं ये अररिया है, अररिया ज़िला के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। बाप रिक्शा चला रहा है, बच्चे को लेकर के चला गया है, वहीं पढ़ा रहा है। पंजाब में रिक्शा चला रहा है तो पंजाब में पढ़ा रहा है। मुरादाबाद में ठेला खींच रहा है तो मुरादाबाद में पढ़ा रहा है। अब गरीब बाप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहा है। स्कूल की तालीम का पैसा नहीं है, मदरसे में फ्री में तालीम, फ्री में खाना, फ्री में बिजली, फ्री में तालीम हो रही है, कोई फीस नहीं लगता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। सच्चाई ये है, सबसे बढ़कर के ये है कि मैं जो बैठ करके कुर्सी पर आपको खिताब सुना रहा हूँ, मैं भी गरीब का बच्चा हूँ। आप पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ, मुट्ठी भर खर्च हुआ है। असल तो मदरसे का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना। मदरसा 3 काम करेंगे, मदरसा बाकी रहेगा, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। मदरसे में भेज करके बच्चे को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे, आप मदरसे के लोगों पर मेहरबान होंगे या आपके बच्चे पर मेहरबान होंगे, आप ही का फ़ायदा है। मदरसे के लोगों की ताज़ीम करेंगे इंशाअल्लाह। और मदरसा चलता है ख़जाने गैब से और हमारी जेब से। इंशाअल्लाह मदरसे को बराबर ताउन करते रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात बड़े नुक्ते की है कि मौलवी जहाँ जाता उसको मुर्गा मिलता है खाने को। हकीम अख्तर साहब ने इस राज को लिखा है कि जहाँ भी जाता है उसको मुर्गा मिलता है। तो लिखा इन्होंने अपने नफ्स को मुर्गा बनाया है, नफ्स को फरमा बरदार बनाया है, इसलिए जहाँ भी जाता है ये इसको मुर्गा मिलता है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हकीम अख्तर साहब ने लिखा, अल्लाह के रसूल ने दुआ किया, मालिक आलिम और हाफिज को एक जगह रोज़ी मत देना, पूरी दुनिया में इसकी रोज़ी फैला दो। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, मेरे मालिक हाफिज को आलिम को एक जगह रोज़ी मत देना, पूरी दुनिया में रोज़ी इसकी फैला देना, ताकि जब ये रोज़ी अपनी खाने के लिए जाए तो मेरे दीन को भी फैला दे। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब्बर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। पैगाम ख़त्म हो गया, आपका सदका आ जाए। मैं आपका मेहमान हूँ, आप हमारे मेज़बान हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी आबरू की आप ज़रूर लाज रखेंगे। मैं कोई निशाना मुतय्यन करके आपको नहीं दूंगा। जिनकी जेब में जो कुछ है, छोटा नोट है, बड़ा नोट है, आप सदका दे दीजिए। सदके के बाद दुआ हो जाएगी। अल्लाह आपकी जान की भी हिफाजत फरमाएगा, माल की भी हिफाजत फरमाएगा, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाएगा, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाएगा। 5 मिनट का अमल है, आ जाइए। आपकी जेब में छोटा नोट है, छोटा नोट दे दीजिए, बड़ा नोट है, बड़ा नोट दे दीजिए। आप एक बार देंगे, खुदा आपको 10 बार देगा। आपका ख़जाना छोटा है, खुदा का ख़जाना बहुत बड़ा है। आप अल्लाह के रसूल के लिए कुर्बान होंगे, खुदा आपके लिए कुर्बान होगा। आ जाइए, बिल्कुल नकदा नकदी है, कतरा कतरा दरिया होता है, जर्रा जर्रा सरा होता है। आ जाइए, लेते जाइए, जो कुछ है ला करके दे दीजिए। एक माहौल बना दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो ला करके दे दीजिए। ये इधर उधर में आपका चला जाएगा।
आ जाइए, मैं आपका मेहमान, आप हमारे मेज़बान। आबरू का सामान आप कर दीजिए, जल्दी से उठ करके आइए। जेब में जो कुछ है ला करके दे दीजिए। बड़ा नोट बचाइए, छोटा नोट ला करके रख दीजिए। खैर माशाल्लाह, ला करके दीजिए, जल्दी से आ जाइए। मुसलसल 2-3 मिनट का अमल है, आप जितनी जल्दी इसको मुकम्मल करेंगे उतनी जल्दी दुआ हो जाएगी। 2 मिनट की दुआ हो जाएगी, बस देख करके बैठ जाइए अपनी जगह पर। नहीं आ सकते हैं वहां से भिजवा दीजिए। आ जाइए, है जेब में तो ला करके दे दीजिए, जेब में है तो ला करके दे दीजिए। माहौल ऐसा बना दीजिए कि आपको देख करके दूसरा दे, दूसरा को देख करके तीसरा दे, और जितने लोग देंगे उतने लोगों की नेकी के साथ आपकी नेकी में इजाफा हो जाएगा। आ जाइए, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत दे, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत दे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह माला माल फरमाए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, जोश आ गया है। मैं समझता हूं कि कोई भी नहीं बचेगा, एक कदर के सब आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, बीमारी को दूर फरमाए। जवान लड़की अगर है घर में गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। कोई बेरोजगार है अल्लाह जायज़ रोजगार अता फरमाए। मकरूज है अल्लाह कर्ज से नजात अता फरमाए। बीमारी है अल्लाह शिफा अता फरमाए। मर चुके हैं अल्लाह मगफिरत फरमाए। मगफिरत हो चुकी है अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाए। आ जाइए, माहौल दीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं जानता हूँ कि सखी की बस्ती है, इतना शानदार आपने चंदा दिया है कि ऐसा चंदा देखने को जलसे में मिलता नहीं। बताइए कि मुफ्ती साहब रासिखुल इस्लाम साहब ने सिर्फ 10 मिनट का ऐलान किया, 10 कुंटल सरिया आपने ही दे दिया, छोटा सा मजमा। हैरत की बात है, आम आदमी को लोग चंदा नहीं देते, बाहर का आदमी को चंदा देते हैं, लेकिन घर का आदमी सवाल करे, आपने चंदा दे दिया। ये दलील है कि आपका बच्चा बच्चा सखी है। अल्लाह इस सखावत को बाकी रखे, जिंदा रखे। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, 2-3 मिनट का अमल है, बस आ जाइए, सदका दे दीजिए। जान का सदका है, माल का सदका है, इज्जत आबरू का सदका है। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, सेहत भी बढ़ जाएगी, अल्लाह रोजी भी बढ़ा देगा। आ जाइए, बुखारी की हदीस है। खवातीन की तरफ से भी माशाल्लाह चले जाइए, रुमाल लेकर के जाइए। आप इससे जर्रा बराबरी खौफ नहीं कीजिए कि बार बार दिया है अब क्यों देंगे। अल्लाह बार बार खिलाता है, बार बार तौफीक देता है, बार बार उसकी तरफ से बरकत मिलती है, रहमत मिलती है। हम उसकी बरकत से महरूम नहीं होना चाहते। आ जाइए, भागने का माहौल मत बनाइए, 1 मिनट की दुआ होगी, दुआ के बाद चले जाइएगा। बस आ जाइए, माशाअल्लाह, इतना भी हुआ कम नहीं है, यह आपने दिल के खुलूस से दिया। साबरीन नाम है ना, साबरीन खातून बीमार है, इनके वास्ते दुआ कीजिएगा। अल्लाह इनको जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से नजात अता फरमाए। आ जाइए, आ जाइए, 1 मिनट के लिए बस बैठ जाइए, दुआ हो रही। दुआ कराते हैं हज़रत। अच्छा, और बाकी खैर 3 वादा आप कर लीजिए, ये जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़िए आप, मैं गारंटी लेता हूँ आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 वजह से मुसीबत आती है। हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, आपको छोड़ेगी नहीं। गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी, आपको छोड़ेगी नहीं। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, आपको छोड़ेगी नहीं। आप 3 चीज़ को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल